Good morning, guys. In our new video, the topic of our video is the coupling reaction of phenol. और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ छोटी छोटी रिएक्शंस जो फिनॉल की है। पहली है कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल और दूसरी हम पढ़ लेंगे शॉर्टन बोमैन रिएक्शन। ठीक है, और शॉर्टन बोमैन रिएक्शन को क्या कहते हैं, जिसका एक और नाम है जिसका नाम है बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, सो लेट्स सी कुछ दो रिएक्शंस पढ़ लेते हैं छोटी छोटी। इससे पहले वाले में हमने पढ़ चुके हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट एंड नाउ वी हैव टू सीन कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो क्या होता है पढ़ लेते हैं। आइए गाइस, क्या होती है कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल। सबसे पहले कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल जो होती है, इसमें क्या क्या कंपाउंड जो हैं जिनकी नीड होती है यह आपको ध्यान में बैठा लेना है। सबसे पहला कंपाउंड जो होता है वो होता है एनिलीन। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मेरे भाई, इसको ऐसा मत समझना कि डायरेक्ट रट लेते हैं, ये रटने की चीज़ नहीं है, मैं समझा रहा हूँ भाई। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, कपल मत समझ लेना, बस ये समझो कि इसको, हाँ कपल भी समझ सकते हो, इसमें कपल बनेगा किसका, N2 और Cl का। ठीक है, तो ऐसा भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाता है एनिलीन। ओके, सबसे पहले होता है एनिलीन, ये याद कर लो मेरे भाई, एनिलीन प्लस NaNO2 प्लस HCl, इन तीनों का कॉम्बो है। तो कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए अगर आपको एग्जामिनेशंस में, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो तो ज़्यादा वर्ड पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, एनिलीन, NaNO2 और HCl, इन तीनों की रिएक्शन कराने से जो प्रोडक्ट बनता है, अक्सर बच्चे डायरेक्ट इस प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। बट भाई तुम लोग थोड़े अलग होने चाहिए ना यार हर नॉर्मल बच्चों से, सो आपको थोड़ा अलग काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट बनता है इन तीनों के रिएक्शन से, इन तीनों के मिक्सचर से एक प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं ऐसा N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये क्या होता है, डायजोनियम सॉल्ट होता है। ठीक है, और अक्सर बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं पर अपन को यहाँ से करना है। ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन है तो हमारे पास आ गया डायजोनियम सॉल्ट आ गया। डायजोनियम सॉल्ट हमारे पास जैसे आया तो इसकी हम रिएक्शन कराते हैं फिनॉल के साथ में। इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं फिनॉल के साथ में, जिससे कि ये ले लिया हमने फिनॉल। ठीक है, और फिनॉल ही है भाई, नाम लिखने की ज़रूरत तो नहीं, अब तक तो तुम पहचान ही गए होंगे यार, और प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे से समझ में आ जाएगा और बड़ी बढ़िया तरीके से आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं कैसा। ये रिएक्शन जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है। और जहाँ तक आपको NaOH पता है, NaOH का काम क्या होता है कि वो HCl को खींच लेता है, कहीं भी दिख जाए उसको तो वो खींच लेता है। तो सबसे पहले आप माइनस HCl कर दो, क्योंकि NaOH है भाई, बेस है, तो बेस है एसिड को निकालेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेगा, अब देखो रिएक्शंस कैसे हुई। ये फिनॉल है, आपको पता होगा यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह हाइड्रोजन होगा। ठीक है, हमने लिया यहाँ का हाइड्रोजन और यह है N2Cl। ठीक है, हमने क्या किया, Cl माइनस है, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का Cl दोनों मिलके निकल गए भाई, भाग गए, ये माइनस HCl हो गया और बचा क्या, N2 बचा, प्लस का है तो इसके अगर इससे बॉन्ड बन जाएगी तो जुड़ जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ने का काम करता है हमारा NaOH भाई साहब। बेस है भाई, एसिड तो क्या करता है, तोड़ता है, बेस क्या करता है, जोड़ता है। इसको ट्रिक्स याद कर लो मेरे भाई। तो यहाँ का H और यहाँ का Cl मिलके क्या बन जाएगा, HCl, और HCl हमको निकल गया और हमारा प्रोडक्ट भी HCl नहीं है। लो भाई, सडन ब्रेकडाउन हो गया था लाइट का, लेकिन झटके में आ भी गई। ठीक है, तो NaOH डाला, HCl, यहाँ का H और यहाँ का Cl निकल जाएगा और N2 का ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, तो कैसा कंपाउंड बनेगा। अब हर चीज़ को क्या करना है कि इमेजिनेशन में नहीं लेना है, इसको आप ड्रॉ करोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब ये वीडियो देख ले आपने भी, आप समझ लो कि हाँ ठीक है आ गया, तो ऐसा नहीं है भाई। एक बार ट्राई करो खुद से कि क्या बोला मैंने और ऐसा हो भी पा रहा है कि नहीं। दो N थे, दोनों N डबल बॉन्ड से जुड़ गए। ठीक है, और ये हमारा बन गया कंपाउंड, और यही था हमारा फाइनल प्रोडक्ट है कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल का। अब इसको नाम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी। ये है हाइड्रोक्सी, OH को बोल देते हैं, पैरा पोजीशन पर है क्योंकि हमने बनाया इसको ऐसा है। अगर ये ऐसा हो जाएगा, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी। लिख लेना मेरे भाई, इसका नाम भी अक्सर पूछ लिया जाएगा कि पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कैसे बनेगा। ठीक है, तो ऐसे बनेगा, और ये कौन से कलर की डाई से बनता है या फिर कौन से कलर का होता है, तो ये होता है ऑरेंज डाई होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एसोबेंजीन। ठीक है, तो ये थी हमारी कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल। नाउ वी कम टू द अनदर रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस वीडियो में हम दो रिएक्शंस जो हैं उनके बारे में हम डील करेंगे और दो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आगे हम थोड़ा नीचे की तरफ, और है सेकेंड रिएक्शन जिसका हम नाम लिख देते हैं प्यार से भाई। क्या नाम है, याद करो भाई, अभी बोली थी मैंने, बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल। अब भाई तुम
आपको एग्जाम में ये भी कह सकता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द बेंजोलेशन ऑफ फिनोल। तो ऐसा नहीं कि भाई कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन से देश से आ गई, ये कौन सी दुनिया से आ गई, ऐसा नहीं सोचना भाई। इस रिएक्शन का ही नाम है शॉर्टन। देखो प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग हो सकता है, तो उस पर फोकस करने की जगह मटेरियल पे फोकस करना क्या ट्रिक्स है या किस तरीके से समझ रहे हैं हम। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं शॉर्टन बोमेन रिएक्शन भी कहते हैं, जो इस नाम से ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन भी इस नाम से ही आएगा मोस्ट प्रोबेबल, बट अगर आपको घुमाना चाहेगा तो ये भी पूछ सकता है। तो बेंजोलेशन ऑफ फिनोल की रिएक्शंस को आप लिखिए या फिर इसको बताइए, ठीक है। तो हम बताते हैं इस रिएक्शन में होता है तो क्या। अब फिनोल की रिएक्शन है तो डेफिनेटली सबसे पहले हमारे सामने होना चाहिए फिनोल। भाई 2 मिनट रुको भाई, रुको ज़रा सबर करो और बना दिया हमने फिनोल, ठीक है। हमको पता है हाइड्रोजन यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, ये सब आपके लिए बेसिक हो जाती है, ये सब चीज़ों पे आपको गौर फरमाने की ज़रूरत नहीं। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, बस हर चीज़ हर रिएक्शन में आपको ये याद रखना है कि फिनोल की हमने रिएक्शन किससे कराई और प्रोडक्ट क्या बना, ये आपको पता होगा। बंदा से एक फ्लो में बना दोगे और ये कैसे होगा जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे कंटिन्यूसली। और एक पत्ते पर बेंजोलेशन ऑफ फिनोल की 10 बार लिख दो बिना देखे, अपने मन से करते करते जाओ, तो ऑब्वियसली आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे C6H5COCl। देखो मेरे भाई, अक्सर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इसका डायग्राम बना कर ही करवाते हैं, पर देखो डायग्राम में क्या होगा, किसी किसी का डायग्राम बना भी देंगे ना तो ईजिली बन जाएगा, पर डायग्राम में भाई कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगा। और तुमको क्या, एक तो ये डायग्राम याद नहीं रहेगा, तुमको फ्राइज रीअरेंजमेंट का डायग्राम भूल जाओगे तो अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। या फिर थेलिन रिएक्शंस का भूल जाओगे, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया कि डायरेक्ट इसको नाम ही लिख दिया, जो डायग्राम ही ऑब्वियसली इसका बनता है, पर इसका नाम लिख दिया C6H5COCl, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। स्पेलिंग तो मत जाना भाई, मैंने बोल दिया बेंजोइल क्लोराइड होता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करें, अब हमने हाइड्रोजन बनाया। अब देखो तुम भाई, Cl है और हाइड्रोजन भी है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन Cl को देखेगा और घसीट लेगा, ये हाइड्रोजन निकला और Cl को लेके निकल गया, घसीट गया, और ये HCl हमारा अलग हो जाएगा। और बचा क्या, बचा हमारे पास CO C6H5, और हमको पता है जहाँ से हाइड्रोजन निकलता है वहाँ पर बचा हुआ कंपाउंड चिपकता है या फिर जुड़ जाता है भाई। तो ये था OH, और यहाँ पे आ गया क्या, जो बचा वो CO C6H5 प्लस HCl। तो HCl को प्लस करके अलग कर देते तो ये तो निकल गया भाई। अब इसकी नेमिंग कर देते 1 to 2 को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, और डेफिनेटली तो इसका नाम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, ठीक है। तो ये थी हमारी शॉर्टन बोमेन रिएक्शन मेरे भाई। यहाँ से क्या निकला, HCl निकल गया। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले अगर हम बनाएंगे एनिलीन का NaNO2HCl से रिएक्शन कराएंगे, डायजोनियम सोल्ट बनेगा। डायजोनियम सोल्ट की रिएक्शन हम कराएंगे फिनोल के साथ में, तो हमको मिल जाएगा हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो ऑरेंज डाई होता है। फिर हमने कराई बेंजोलेशन कराया फिनोल का, उसमें क्या हुआ, फिनोल की बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl से रिएक्शन कराई, HCl घसीट गया, तो क्या बन गया, ये बन गया जिसको बोलते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.